एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मठ था जहां शांति और ज्ञान की गूंज हर दिशा में फैली हुई थी। इस मठ में एक युवा साधक अर्जुन रहता था जो हमेशा परेशान और बेचैन रहता। उसके मन में हमेशा सवाल घूमते रहते, शांति कैसे पाऊं? मेरा मन हमेशा भटकता क्यों रहता है? एक दिन वह अपने गुरु आचार्य देवानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने कई ग्रंथ पढ़े, ध्यान किया, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सच्ची शांति पा सकूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा। जब तक तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन सांसों का मन से क्या संबंध है? गुरु ने एक दीपक जलाया और कहा, जैसे यह दीपक हवा के झोंकों से हिलता है, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारी अस्थिर सांसों के कारण हिलता है। अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। सांसों को देखने की साधना। गुरु ने अर्जुन को एक साधना दी, आनापान सति ध्यान, जो बौद्ध ध्यान की एक प्राचीन विधि थी। गुरु बोले, जंगल में जाकर एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। इसे धीमा करने की कोशिश मत करो, इसे तेज करने की कोशिश मत करो, बस इसे आते जाते देखो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पहली बार उसे अपने मन की चंचलता का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि जब उसकी सांसें तेज होती हैं तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब उसकी सांसें धीमी और सहज होती हैं तो उसका मन शांत हो जाता है। सांस और भावनाओं का संबंध। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस गुरु के पास आया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं गुस्से में होता हूं तो मेरी सांसें तेज और भारी हो जाती हैं। जब मैं खुश होता हूं तो मेरी सांसें हल्की और सहज होती हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी सांसों से अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, सांसें और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। गुरु ने अर्जुन को एक नई साधना दी, सामवृत्ति प्राणायाम, जिसमें सांस को चारों चरणों में समान रूप से लिया और छोड़ा जाता है। विधि: 1. 4 तक गिनते हुए श्वास लो। 2. 4 तक गिनते हुए श्वास रोक कर रखो। 3. 4 तक गिनते हुए श्वास छोड़ो। 4 तक गिनते हुए श्वास को बाहर ही रोक कर रखो। इस साधना को कुछ दिनों तक करने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत रहने लगा है। सांसों का चमत्कारी प्रभाव। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक नया व्यक्ति बन चुका था। वह अब हर स्थिति में शांत रहता था, चाहे कोई उसे अपमानित करे, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे। एक दिन मठ में एक नया साधक आया। वह भी अर्जुन की तरह ही बेचैन और परेशान था। उसने अर्जुन से पूछा, भाई, तुम्हारी शांति का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शांति कहीं बाहर नहीं, यह हमारी सांसों के भीतर छिपी हुई है। जब तुम अपनी सांसों को देखना सीख जाओगे, तब तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। आपके लिए संदेश दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह हम सबकी है। जब भी आपका मन अशांत हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका तनाव कम होने लगेगा, आपका मन शांत होगा और जीवन में नई ऊर्जा आएगी। याद रखें, जिसने सांसों पर विजय पाई, उसने जीवन पर विजय पाई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में इस प्राचीन विधि को अपनाएं।